दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर आप लगातार वार पलटवार देख रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली की सियासत में रामायण के जिक्र पर सियासी महाभारत भी हो रही है। पूरी खबर देखिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा वार पलटवार के सिलसिले ने भी रफ्तार पकड़ी हुई है। मंगलवार को दिल्ली के सियासी दंगल में रामायण पर महाभारत की शुरुआत हो गई और इसकी वजह बना आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का ये बयान। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए, माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने रामायण का प्रसंग बताते हुए गलती से भारी मिस्टेक कर दी, तो दिल्ली के चुनावी मौसम में बीजेपी और कांग्रेस को बैठे बिठाए केजरीवाल को घेरने का नया हथियार मिल गया। अपमान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई, ये पहली बार नहीं है। ये अधर्मी लोग हैं। इनकी नानी इनको क्या सुनाती थी हमें नहीं पता, लेकिन ये कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज चुनाव सर पे है तो इनको राम मंदिर के सब सारे मंदिर याद आते हैं। और जिस तरह से कल इन्होंने ये कहा है कि राक्षस सोने का हिरण बन के आया था, ये अभी तक शीशे महल के उस गोल्ड प्लेटेड सोने से बाहर नहीं आया। तो इनको गोल्ड इतना प्यारा है कि इनको हर जगह सोना ही दिखता है। नए तथ्य या नई रामायण लिख रहे हो केजरीवाल जी, तो प्रकाशन में जब आ जाएगी तो पढ़ के हम बोलेंगे। पर मैं इतना जानता हूँ जो अब तक रामायण पढ़ी है उसमें मारीच हिरण का रूप धारण करता है, कालनेमी। अपने बयान पर चौतरफा घिरने के बाद अरविंद केजरीवाल की भी इस पर सफाई आई। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरण के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। बयान पर विवाद होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने बेशक ये सफाई पेश की हो, लेकिन केजरीवाल की सफाई पर सियासत कितनी सहमत होती है ये देखना दिलचस्प होगा।